मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपने परिवार को अपने हाथ से बना हुआ सिंपल, टेस्टी बट हेल्दी खाना खिलाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए। चलिए शुरू करते हैं। वो हमने पीस के रख दिया। अब हमने इधर मटन अच्छे से धो के, 1 किलो मटन है, मिक्स मटन है दोस्तों। और ये सॉफ्ट है, अगर आप जहाँ से मीट लेते हैं बोलेंगे तो इस तरह से दे देंगे तो कुकिंग आसान हो जाती है। तो मैंने एक परात में डाल लिया, इसी में मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी। ये मेरा पिसा हुआ मसाला मैंने मिक्स कर लिया, मीट के अंदर डाल दिया दोस्तों। सबसे पहले हम मैरिनेट करने जा रहे हैं और इसको मैं डाल लूंगी परात के अंदर। ये साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच ये भी डाल लेंगे दोस्तों फ्लेवर के लिए और कलर के लिए। हल्दी आधा छोटा चम्मच और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच हमने ये सारी चीजें डाल ली दोस्तों। अब इसको हम परात में ही अच्छे से करेंगे मिक्स दोस्तों। मैरिनेट करके मतलब मिक्स करके आप आधा घंटा तो जरूर छोड़िए, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आ जाता है। टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें मिक्स कर ली। यहाँ मैंने दोस्तों लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत अच्छा बनता है बिहार का मटन, तो आप इस्तेमाल करें। मैंने गरम कर लिया था अच्छे से, थोड़ा ठंडा करके मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ मैंने आधा किलो लंबा कटा हुआ प्याज लिया। प्याज जो है मटन से आधा रहता है, या फिर 100 ग्राम आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 600 ग्राम भी आप यूज कर सकते हैं, आधा तो लेना ही होता है। और मारा हमने नमक का तड़का। तो दोस्तों सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि मीट के अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छे से समा जाए। ये मिक्स हो गया, मैंने छोड़ दिया इसको। मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा, आपके पास टाइम नहीं होता 15 मिनट छोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी ले ली दोस्तों। गैस मैंने बिल्कुल स्लो ऑन कर दिया, जिससे मेरा तेल अच्छे से गर्म तो था ही, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। जो हम तड़के डालेंगे वो तड़क जाए दोस्तों। ऑलरेडी मिट्टी के हांडी में बना हुआ वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वो मैंने पूरा वीडियो मिट्टी के हांडी में ही बनाया है, शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, अगर टाइम नहीं है लेकिन मिट्टी की हांडी का आपको फ्लेवर चाहिए तो कैसे बनाएं। यहाँ मैंने साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों 4-4, 5-5 लेकर तोड़ के डाल दिया। थोड़े से तेज पत्ते डाल दिए। हमारा तेल गर्म हो गया था और गैस हमारा मीडियम चल रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी। हल्का सा फ्लेवर इनका इनहेंस हो जाएगा तेल के अंदर। ये देखिए चला लेंगे और हल्का सा लाइट सा कलर भी चेंज होगा। अब डालेंगे यहाँ पर 15 से 20 कलियां लहसुन की है, ये मैंने पीस लिया और 1 से 1.5 इंच अदरक मैंने कूट लिया। तो दोस्तों आप मसाले में भी मिला सकते थे, लेकिन यहाँ मिलाइए, थोड़ा फ्लेवर और अच्छा आता है, जैसे कि डायरेक्टली कुक हो जाता है। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करके बनाऊंगी कि आप भी इसको जल्दी से बना सकें। तो मेरा आधा घंटा पूरा हो चुका मैरिनेशन किए हुए मीट को। अब मैं इसको मिट्टी की हांडी में डाल दोस्तों। एक काम मैं और करने वाली हूँ, यहाँ मेरे पास स्टैंड है, मैं इसके मिट्टी के हांडी के नीचे स्टैंड लगाऊंगी। उसकी वजह भी है, मैं भी बताने वाली हूँ आपको। तो चला लेंगे मसालों के साथ सारे मीट को हमने अच्छे से चला लिया दोस्तों। अब इसको ये देखिए, इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियाँ, ये जरूर डलती हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। जो लहसुन है इसका भी फ्लेवर मीट में जाता है और वैसे भी आप लहसुन बनने के बाद निकाल के ऐसा खा सकते हैं। चलिए हमने ढक दिया, यहाँ रख दिया स्टैंड, जिससे कि हमारे नीचे की हांडी जले नहीं, इसलिए। अब मैंने आटा पहले से लगा लिया, आप भी लगा के रखिए। इसको हम सील करने जा रहे हैं। सील क्यों करेंगे? जिससे भाप इसके अंदर रहे और हमारा मटन जो है अहुना मटन तैयार हो, बिहार का फेमस हांडी मटन। हांडी का फ्लेवर हमारे मीट के अंदर आ जाए, इसके लिए हमें इसको सील करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने खुली हांडी में भी बनाया हुआ है मटन, तो आप वो भी देख सकते हैं, और आटा लगा के भी बनाया हुआ वो भी देख सकते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो यहाँ मैं आज बनाऊंगी हांडी के साथ साथ थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी। वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़िए मेरे साथ। आप देख सकेंगे अगर आपको मटन खाना है लेकिन टाइम नहीं है तो किस तरह से इसको हम
टैकल करें। तो चलिए मैंने आटा लगा के पूरी तरह से सील कर दिया और स्टार्टिंग के दोस्तों 10 मिनट रहेगा मीडियम आंच पर और उसके बाद दोस्तों लो कर देंगे, लो आंच पर ये पकेगा। हो गए हमारे 1 घंटा हो गया। अब मैंने उस बीच में हांडी को 2 से 3 बार हिला दिया, तो मैं सूख नहीं कर पाई। अब जरूर एकदम कपड़े की मदद से हिलाइएगा जिससे मसाला नीचे में जले। तो दोस्तों अब मैं सारा आटा निकाल लूँगी और अब हम देख लेते हैं हमारा मटन कितना कुक हुआ है। दोस्तों अगर बहुत सॉफ्ट मटन होगा तब तो कुक हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें पूरा हांडी में बनाने में 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। और ये देखिए हमारा जो है, हम मैंने चला के देख लिया, मटन मेरा बना नहीं है। अब मैं इसको बनाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ले रही हूँ कुकर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हांडी का। तो मैंने यहाँ कुकर लिया, कुकर में मैं सारा शिफ्ट कर दूंगी। इसका अभी से इसकी ग्रेवी की वो देखिए टेक्सचर देखिए कितना माइंड ब्लोइंग है। अब बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और हमें सीटी लगाना है। तो थोड़ा सा पहले भून लेंगे कुकर में 5 मिनट तक इस तरह से। अगर मैं अभी हांडी में बनाती तो मुझे कम से कम 1 घंटा और लग जाता था, मतलब 2 घंटे हमें हांडी में चाहिए बनाने के लिए अच्छा वाला मटन जो आप प्रॉपर खाना सोचते हैं। तो दोस्तों ये एकदम गुनगुनी खुशबू आ रही है हांडी की, उसकी जो एक अपनी स्मेल रहती है। मैंने भून लिया। अब मैं इसमें 2.5 गिलास तक पानी डाल लूंगी और 3 से 4 सीटी लगा लूंगी। अगर आपको पूरा ही हांडी बनाना है तो आप मेरा वाला वीडियो देख सकते हैं जाकर, जो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है चैनल पे। तो 2.5 गिलास पानी डाल के इसको मैं सीटी लगा लूंगी, 3 से 4 सीटी लगा के फिर मैं इसको सर्व करूंगी। दोस्तों मैंने इसके संग बनाया है नान। हमारे यहाँ बिहार में ज़्यादातर इसको चावल से खाया जाता है। तो दोस्तों अब 3 से 4 सीटी हाई फ्लेम पे मैंने लगा लिया। ये देखिए मैंने ढक्कन खोल लिया। इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखिए और इसके अंदर वाव मज़ा आ गया, मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए मज़ा आ गया एकदम। आपको बनाकर खाकर बहुत मज़ा आ जाएगा। इसमें टाइम भी कम लगता है। आप ऐसे भी बनाइए तब भी आप हांडी का मज़ा उठा पाएंगे। तो दोस्तों हमारा अहुना हांडी मटन तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए, रोटी, नान, पूरी, कुलचा, चावल किसी भी किस्म पर कीजिए एंजॉय। और दोस्तों कुछ टिप्स है। एक तो दोस्तों जब हम सील करेंगे आटे से तो उसको प्रॉपर सील करना है। और हो सकता है बीच में कभी बनने के टाइम में छेद हो जाए, क्योंकि जब भाप जोड़ मारते हैं तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भाप को निकलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाप अपने आप को मैनेज करती है। दूसरी बात मैंने स्टैंड रखने की वजह ये थी कि मसाला नीचे से जले ना, क्या बोलते हैं, जैसे हम डायरेक्ट हीट लगती है तो हांडी में नीचे से मसाला जलने का वो रहता है, खतरा रहता है। आपको किस तरह की ये वीडियो लगी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, स्टेट को जरूर मेंशन कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप अहुना हांडी मटन किस तरह से बनाते हैं जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो में आपको थोड़ी भी अच्छी चीज़ लगी हो तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे बेल का निशान रहता है, उसे जाते जाते जरूर प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।